से बिना परमिशन के फूलबाग आ रहे भीम सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। ग्वालियर के फूलबाग स्थित अंबेडकर पार्क में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ सभा कार्यक्रम का आयोजन होना था। भीम सेना, भीम आर्मी से देश के अन्य दलित राजनीतिक दलों को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन प्रशासन ने माहौल को देखते हुए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। उसके बावजूद दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में भीम सेना, भीम आर्मी सहित अन्य दलित संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता ग्वालियर की ओर कूच कर रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगरा में रोक लिया और भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर को ग्वालियर मुरैना बॉर्डर निरावली तराई पर कार्यकर्ताओं से रोक लिया। भारी संख्या में मौजूद पुलिस फोर्स द्वारा बैरिकेडिंग कर फूलबाग अंबेडकर पार्क की ओर आने वाले सभी लोगों को रोक लिया गया। ऐसे में भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर ने प्रशासन को वहीं ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर हाईकोर्ट परिसर में जल्द ही मूर्ति लगाने की मांग की। वहीं भीम सेना द्वारा दिए गए ज्ञापन के जरिए ऐलान किया गया कि आगामी 29 जून को ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भीमराव अग्निपथ महारैली का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर मूर्ति लगाने को लेकर कांग्रेस सहित अन्य दलित संगठन मांग कर रहे हैं। बीते 19 मई को वकीलों और बाहरी मूर्ति समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी थी। प्रशासन अब मूर्ति से संबंधित किसी भी तरह की रैली, जुलूस व सभा की अनुमति देने से बच रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब 29 जून को महारैली के ऐलान के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। सुनवाई हो जाने दी। हम माननीय अदालत का सम्मान करते हैं और पूरा समय देते हैं। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए भीम सेना के रूपेश कैन ने कहा, देखिए कार्यक्रम निरावली का नहीं था, कार्यक्रम था हमारा फूलबाग मैदान का और फूलबाग मैदान पर किसी कारणवश हमारी अनुमति प्रशासन के द्वारा, शायद मैं कहूँगा प्रशासन को ये भय या ग्वालियर का माहौल ऐसा लग रहा हो कि इसके कारण यह अनुमति थी 26 तारीख को उसको निरस्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद भी हमारे नेता ने कहा कि हम बाबा साहब की जो प्रतिमा है जो वहाँ लगी हुई है अंबेडकर पार्क फूलबाग में, वहाँ मैं उनको नमन करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए जाऊँगा, आपकी निगरानी में जाऊँगा, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे, हमारा ज्ञापन है, आप वहीं ज्ञापन ले। उसके बाद ही प्रशासन ने अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, पूरा बल का प्रयोग करते हुए बैरिकेड्स लगा करके निरावली को रोकने का काम किया और निरावली रोक करके अंदर जाने का काम अंदर नहीं आने दिया है। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ से हमारे सामाजिक संगठनों के लोग जो आए थे, भीम आर्मी, जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंजी नोटियाल जी थे, जिनको आगरा में ही पुलिस के द्वारा रोक दिया गया और हमारे अभिषेक कुमार जाटव जी को मुरैना में रोक दिया गया और अभिषेक हमारे नवाब सतपाल तंवर जो भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे साथ में क्योंकि कल ही आ गए थे, इसलिए पुलिस को चकमा दे करके किसी कारणवश हम उनको लेकर के यहाँ तक ग्वालियर ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर रोक दिया गया और वहीं हमारा ज्ञापन ले लिया गया है। देखिए ज्ञापन में ये है कि पहले जो पूर्व में घटना घटी है, जो अनागल किसी भी द्वारा टिप्पणी की गई है, चाहे वो किसी भी वकील के द्वारा हो, चाहे वो किसी जाति व्यक्ति के द्वारा, विशेष के द्वारा हो, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए और बाबा साहब की प्रतिमा उसमें स्थापित की जाए। और तीसरा ये जो घटनाक्रम 17 मई को हुआ था, जो वकीलों के द्वारा मारपीट की गई थी, उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए
ऐसी मांगों को लेकर के आगे की रूपरेखा के लिए ये ज्ञापन दिया गया है कि आज 29 मई से लेकर के भीम यात्रा निकाली जा रही है, बाबा साहब की भीमराव अग्निपथ यात्रा। भीमराव अग्निपथ यात्रा 29 मई से लेकर के प्रारंभ होगी, पूरे देश में घूमती हुई आकर के फूलबाग मैदान 29 जून 2025 को बड़े रूप में सामाजिक दलों के सामाजिक संगठनों के द्वारा यह एक नीले झंडे के नीचे सामाजिक स्वाद बना करके एकता का परिचय देने के लिए एक महारैली का आंदोलन किया जाएगा। की प्रतिमा से कोई संबंध है इस रैली का? नहीं, देखिए प्रतिमा का मामला जो है वो न्यायालय का है और बार एसोसिएशन का है, और जैसा भी नहीं हमें चीफ जस्टिस साहब ने भी प्रभाव जल किया है, न्याय है, वो चीफ जस्टिस साहब जो निर्णय करेंगे और बार एसोसिएशन आपस में जो सुलह करेगा वो निर्णय हमें सम्मान होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर प्रतिमा लगती है तो बहुत अच्छा लगेगा और नहीं लगती है तो ये कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनेगी। तो मैं चाहता हूँ वकील आपस में सामंजस्य करके इस प्रतिमा को लगाने का